इटली से गजा के लिए एक और इमदादी कश्ती रवाना। कश्ती में तकरीबन 15 बैनुल-अक़वामी कारकुनान सवार। इंसानी हमदर्दी के तहत अद्वियात, खुराक, तिबी सामान और बच्चों के लिए ज़रूरी अशिया भी शामिल। मिशन फ्रीडम फ्लोटिला को कोलेशन के तहत तरतीब दिया गया है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात। बैरिस्टर गोहर मुतहर्रिक, शेख वकास अकरम और आलिया हमजा के दरमियान लफ्जी नोकझोंक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने दोनों रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर का दोनों रहनुमाओं को टेलीफोन कहा कि आपकी बयानबाजी से पार्टी की साख को नुकसान पहुंच रहा है, कोई मसला है तो मुझे बताएं। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा बयानबाजी न करने की यकीन दहानी करवाई है। अली अमीन गंडापुर के 90 दिन के ऐलान पर वजाहतें। कहा, मैंने हमेशा पार्टी में इत्तेहाद और कौम को यकजा रखने की बात की। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। सेनेट से मुताल्लिक तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करेंगे। सियासी जबर की सूरत में जल्द लाए अमल पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे, उनकी गिरफ्तारी की बात करना इंतहाई कम ज़रफ़ी है। सियासी इंतकाम से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है। बच्चे सिर्फ वालिद से मिलने आ रहे हैं। जब आपका भाई कौमी असेंबली का कैंडिडेट बन रहा था, उस वक्त तो जमीयत उलमा इस्लाम बाइकॉट पर थी, तो मुकाबला ही नहीं हुआ। किसकी जमानत जब्त की आपने? और वो कहते हैं कि जी मेरा चैलेंज है कि मैं कैमरे लगाऊंगा, खर्चा भी मेरा होगा और मेरे साथ मुकाबला कर ले मौलाना फजलुर रहमान, मेरे साथ मुकाबला कर ले। मौलाना फजलुर रहमान वो मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक्तदार की ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। मौलाना के भाई ज़ियाउर रहमान को गंडापुर का चैलेंज कबूल। कहा कि अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। आपके अंदाज़े गुफ्तगू से मालूम हो चुका कि आपके जाने का ज़माना आ चुका है। जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलवाएंगे। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर का भी रद्द अमल। बोले, ज़ियाउर रहमान को अपने सियासी कद काट का अंदाज़ा होना चाहिए। मेरे भाई के साथ मुकाबला आपके बस की बात नहीं। नौकरियां बेचने का रिकॉर्ड रखने वाले हमें इखलाकियात का दर्स न दें। आज भी कहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। मौलाना अपनी बात पर कायम। कहा, पीटीआई के तल्ख और बद अखलाकी पर जवाब नहीं देना चाहता। पीटीआई से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखकर तलखियों को दूर करना चाहता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की बात पीटीआई के खिलाफ नहीं की। मैंने मशवरा दिया है कि सूबे में तब्दीली की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं। मैंने पीटीआई के अंदर तब्दीली लाने की बात की है। पीटीआई की हुकूमत कायम है, अदालत ने तस्लीम भी किया है। मजीद कामदार इस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो चुकी। रियासती इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से संजीदा नहीं। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए बड़ा इक़दाम। 1 जनवरी के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन के लिए ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के तहत ही इराक जाया जा सकता है। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी। वीज़े का इजरा 1 से 16 सफ़र तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, ईरान और इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में तीनों ममालिक के वज़राए दाखिला की सह मुल्की कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ऑर्गेनाइजर्स ग्रुप इराक जाने वाले ज़ायरीन के वतन वापसी के जिम्मेदार होंगे। ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स सिस्टम से गैर कानूनी इराक जाने के रुझान का खात्मा होगा। इराक और ईरान भी पाकिस्तान के इस नए निज़ाम के साथ हैं। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की खुलकर मजम्मत की। जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के साथ खड़े रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर जंग के दौरान मजबूती से खड़े रहे हैं। आयतुल्ला खामनाई और ईरानी अवाम को अजीम फतह पर मुबारकबाद देते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़ायरीन के हवाले से अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई है। अंदरून सिंध तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, कई फीट पानी जमा। दुकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक। रेलवे पुल के नीचे गाड़ियां डूब गईं। 350 फीडर स्ट्रिप। शहर तारीकी में डूब गया। तेज हवाओं से 132 केवी के 11 बिजली के टावर्स गिरे। टंडू लयार और टंडू मोहम्मद खान में भी तेज बारिश।
अहम शाहराहें ज़ेरे आब। बदीन की तहसील मातली में मूसलाधार बारिश, तूफानी हवाओं के बायस बिल बोर्ड्स और कच्चे मकानात की छतें गिर गईं। दीवारें गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद की सूरत हाल पर नोटिस। मेयर हैदराबाद से राबिता, बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए इकदाम की हिदायत। मेयर हैदराबाद ने कहा कि फीडर स्ट्रिप होने के बायस निकासियात में रुकावट आ रही है। वज़ीर आला ने पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाली के लिए सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह को हेस्को हुकाम से राबिता करने की हिदायत कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज बरस, छतें गिरने और हादसात में 15 अफराद जाँ बहक। पंजाब में छतें और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ओकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। मंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 12 जख्मी। आरिफाला में बारिश के दौरान छत गिरने से एक नौजवान चल बसा। शरकपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 9 जाने गईं। मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। जमरूद में 2 बच्चियां सैलाबी रेले में बह गईं, एक लाश निकाल ली गई। कोहाट में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। लोअर दीन में शदीद बारिश और तूफान के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से हवस में कमी। सिंध में 21 लाख मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज घर बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंध का ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। प्रोग्राम लोगों को बाइज्जत जिंदगी की तरफ ला रहा है। ये रिहायशी प्रोग्राम सिंध के लोगों की जिंदगियों को बहाल कर रहा है। फख्र है, हम अपने वादे, रोटी, कपड़ा और मकान को अमली जामा पहना रहे हैं। पाक भारत जंग, तिजारत के जरिए रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, दोनों मुल्कों के रहनुमा जबरदस्त हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी बन गई। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कमांडेंट FC रियाज नज़ीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम कर रही है। क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। फोर्स में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स भी बनाए जाएंगे। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी को 6 डिविजन्स में तकसीम किया जा रहा है। फोर्स के 41 विंग्स होंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग भी कायम किया गया है। पाकिस्तान मेरी टाइम की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मिकदार में मनशियात पकड़ ली। वज़ीर सिंध मुकेश कुमार चावला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए मालियत की मनशियात पकड़ी गईं, जिनमें 100 किलो आइस, 500 किलो चर्स और 2100 के करीब शराब की बोतलें शामिल हैं। कुछ लोगों को अजरक फोबिया हो गया। सिंध की नंबर प्लेट पर अजरक ही प्रिंट होगी। तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों की दीगर जमातों में बांट। इलेक्शन कमीशन में समात के बाद फैसला महफूज। नून लीग, पीपल्स पार्टी, DUI, ANP समेत दीगर सियासी जमातों की वकला पेश। नून लीग के वकील ने कहा कि DUI और हमारी सीटें बराबर हैं, तो मखसूस सीटें बराबर क्यों नहीं हो सकती? कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। हम बराबर होने पर टॉस करने की इस्तदा करते हैं। वकील कामरान मुर्तजा का कहना था कि जो मखसूस सीटों वाली एक्सरसाइज हो चुकी है वो रिवर्स नहीं हो सकती। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस सीटों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। मरियम नवाज का तजावुज़ात, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हरासमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान। कहा, डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पंजाब के अवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। पीरा और सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि इनकलाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CCD की कारकर्दगी की भी तारीफ। चीन और भारत के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि अच्छे ताल्लुकात
और दोस्ती की राह पर गामजन रहते हुए बाहमी एहतराम का रास्ता तलाश करना चाहिए। दोनों ममालिक को एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय ताउन करने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि भारत चीन से ताल्लुकात को तवील मुद्दती नुक्ता नज़र से देखने को ख्वाह है, चीन के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। गजा में सियोनी फौज ने इंसानियत के परखचे उड़ा दिए। पानी के इंतजार में खड़े फलस्तीनी बच्चों पर फ़िज़ाई हमला, 6 बच्चों समेत 14 अफराद मौत के आगोश में चले गए। गजा में पानी के हसूल के दौरान अब तक 700 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने 112 मीठे पानी के मराकज़ को निशाना बनाया और 720 कुएं तबाह किए, जिसके बायस 12 लाख से ज़ायद अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए पैट्रियट मिसाइलों की सख्त ज़रूरत है। मजीद बोले प्यूटन 50 रोज़ में अमन मुआहदे के लिए रजामंद ना हुए तो 100% टैरिफ आयद करेंगे। रूसी सदर से सख्त नाखुश और मायूस हैं। प्यूटन ने बहुत लोगों को धोखा दिया। शाम के शहर अल सवीदा में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े। मुसल्ह झड़पों में 37 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़पें कबाइल और मकामी जंगजुओं के दरमियान हुई हैं। स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले के शदीद झटकों से अल्मेरिया एयरपोर्ट की छत गिर गई। मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। खिदमत और अतात का मुजस्समा। इस्लामाबाद में मॉडल एक दिन की तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर सका। सेक्टर डी में वाक़ई यादगार खूबसूरती की बजाय मजाक बन गई। फनपारे की तनसीब के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पर तनकीद और तंज का तूफान उमड़ आया। सारिफीन ने इसके गैर रिवायती डिज़ाइन और फ़न तामीर के मयार पर सवालात उठाए। कुछ ने उसे नामुनासिब और बदज़ौक़ी की मिसाल करार दिया। मंसूबा पल में बना और पल में गिरा दिया गया। मंसूबे का आइडिया किसका था? अवाम का सवाल। एशिया कप के बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तानी टीम भारत ना भेजने का फैसला। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही पूल में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक हॉकी के अलावा भी किसी टीम को भारत में खेलने के लिए एनओसी जारी नहीं होगा।